पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, अभी हम संतों के द्वारा बहुत सुंदर भजन एवं उनके कुछ मार्मिक विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी देर आप लोगों के बीच मैं भी कुछ सेवा करने की चेष्टा करता हूँ। मोह करने से दुख होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मोह करने से बड़ा सुख मिलता है। लेकिन वो मोह जब व्यापक हो जाए तो, जब हम किसी एक व्यक्ति से मोह करते हैं तो उसका दुख, उसकी तकलीफ़ें, उसकी समस्याएं अपनी हो जाती हैं। जिससे भी मोह करते हैं, जिससे भी हमारा लगाव हो जाता है, तो फिर उसका दुख अपना दुख लगने लगता है। ऐसा लगता है इसका दुख कैसे मिटे, प्रयास किया जाता है, सहयोग किया जाता है। जब 2 लोगों से 4 लोगों से मोह हो जाता है तो उनके सबके अपने दुख हो जाते हैं हमारे, और उनको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और जब गांव भर के लोगों पर मोह हो गया तो गांव वालों को सहयोग करने की, उनको सुखी बनाने की चेष्टा करते हैं, और मन में बड़ा भाव रहता है कि सब हमारे गांव के लोग कैसे सुखी हो जाएं। और फिर गांव ही नहीं, हम पूरे देश, पूरी दुनिया के प्रति मोह कर लें तो कितना अच्छा हो जाए। फिर ये मोह नहीं रह जाएगा। फिर इस दशा में तो फिर ममता नहीं, समता आ जाती है। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। लोग तो रोते हैं, जो वो एक एक व्यक्ति के लिए रोते हैं। कोई अपने पुत्र के लिए रोता है, कोई पति के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई अपनी देह के लिए रोता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को। वो 1-2 लोगों के लिए नहीं, अपने समाज वालों के लिए नहीं, और अपने घर वालों के लिए नहीं, सब इस जगत के लोगों के लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए वे रोते हैं। कितना उनका उदार दिल था, कितना उनके अंदर करुणा की भावना थी। पूरी दुनिया के लिए वे कितना सोचते थे कि ये सारा संसार सुखी हो जाए। हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए। कहाँ किसको अपना मानते हैं? जो किसी को अपना नहीं मानता है वही सबको अपना मानता है। कबीर एक वैराग्यवान संत थे, और वे कहीं मोह नहीं करते थे। जब कहीं नहीं मोह करते थे, इसीलिए कह सके कि ये मेरा सारा संसार अपना है। देखो, सबको 2 दृष्टियां रखना चाहिए, और रखते भी हैं लोग। लेकिन एक ज्ञान की दृष्टि होती है, एक मोह की दृष्टि होती है। जब लोग मोह करते हैं तो वे कुछ 1-2 लोगों को अपना मान करके उनसे मोह करते हैं। लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि से कोई मोह करता है तो पूरी दुनिया से मोह करते हैं। हम सबको भी ऐसा भाव रखना चाहिए। एक तरफ तो ये सोचें कि मेरा कोई नहीं है, ये सच है। किसका कौन है यहाँ? जब जिसका समय आता है सब पक्षी यहाँ से फर्र से उड़ जाते हैं। बाल वृद्ध ना तरुण विचारे, काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। ना बालक देखता है, ना वृद्ध देखता है, ना जवान देखता है, ना नर ना नारी। जब मौत आती है, समय पूरा होता है, तो ये नहीं देखते हैं कि इनकी गृहस्थी अभी कच्ची है, इनकी दुकान अभी चली नहीं है, इन्होंने घर को अभी पूरा ठीक किया नहीं है, इनकी खेती भी अभी अधूरी है, बाल बच्चे छोटे हैं, बाद में इनको ख़त्म करूँगा,
ऐसा नहीं होता है। समय आया तो चलो। तो ये दृष्टि को सबको सामने रखना चाहिए कि ये दुनिया हमारी नहीं है, ये दुनिया के हम है ही नहीं हैं। ये कुछ ऐसे हमारे कर्म थे कि जो आ गए, अच्छा हुआ आ गए, मानव जीवन में आ गए। अब मानव जीवन में आकर के हम अपने को पहचानने के लिए यहाँ आए हैं। नहीं तो जीवन में तो देखो गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, बिल्ली भी तो हैं इस संसार में, वे भी हैं। ये संसार उनका भी है, हमारा भी है। लेकिन इस संसार से लाभ लेकर के केवल मनुष्य ही सुखी हो सकता है। लाभ क्या लेना है? इस संसार से लाभ यह लेना है कि इस संसार के कच्चे चिट्ठे को देख लें, कोई किसी का नहीं है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ज्ञानी कहता है, विवेकवान कहते हैं कि मैंने देख लिया इस संसार में आकर के, समझ लिया कि ना मेरा कोई है ना मैं किसी का हूँ। ये एक अंतिम सच्चाई है। इसको कब पढ़ेंगे? इसको कब हम समझेंगे? दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, जिंदगी का लंबा समय बीत गया है, बुढ़ापा आ रहा है और हम अभी अपनी जिंदगी की इस पोथी को पढ़ ही नहीं पाए हैं। अगर पढ़ लिए होते तो ये दुखी होना, थोड़ी थोड़ी बातों में शिकायत करना, रीझना खींचना ना होता। बच्चे एक तरफ दुखी होते हैं, उनको खिलौना छीन लो, उनकी टॉफ़ी छीन लो तो वे दुखी हो गए, और उनको रंगीन कपड़े मिल गए, खाने को कुछ मिल गया, खिलौना मिल गया, उनको कोई चूम चाट लिया, खुश हो गए। तो थोड़े में वे दुखी हो गए, थोड़े में खुश हो गए। ऐसे ही हम सब जो बड़े कहलाते हैं, जवान और बुजुर्ग कहलाते हैं, तो ये दुनिया की चीज़ों में हम भी तो रीझते खींचते हैं। एक बार इलाहाबाद प्रयागराज के संगम में कुंभ मेला लगा हुआ था। सद्गुरु अभिलाष देव जी की छावनी लगी थी। तो एक दिन इलाहाबाद से ही एक सरदार जी मिलने के लिए आए। उनका पूरा परिवार था, चावला जी। तो उनके साथ उनका बेटा, बहू, उनके पोते भी थे। तो सब लोग आए, अब कुछ फल फूल पैसे लाए थे, चढ़ा करके प्रणाम बंदगी किए, बैठे। तो सब लोग तो जो बड़े लोग थे गुरुजी के पास बैठ करके उनके विचारों को सुन रहे थे, बात करते रहे। उनका जो पोता था अभी 6-7 साल का रहा होगा, 5-6 साल का, तो वो वहाँ से उठा और रेत में, बालू में जा कर के खेलने लगा। तो खेलते खेलते वो बना रहा है, कई डिजाइन सब बना रहा है अपना। तो इधर फिर गुरुदेव जी ने और लोगों से कहा कि अब सब लोग चलो पंडाल में, वहीं सुनाऊंगा। तो सब लोग जब उठ के चलने लगे तो रास्ते में पास में ही वो बच्चा खेल रहा था। तो गुरुजी ने देखा कि ये बच्चा खेल रहा है, तो पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? कहा हम घल बना रहे हैं। कहा ये घल, तुम्हारा घल कैसा है? कहा बहुत अच्छा घल है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी मम्मी का कमरा है, ये मेरे पापा का कमरा है, ये दादाजी का कमरा है। तो गुरुदेव जी ने कहा तुम्हारा घल बह जाएगा, यहाँ बाढ़ आती है बरसात में। कहें नहीं बहेगा। तब गुरुदेव जी ने उन लोगों की तरफ मुखातिब होते हुए कहते हैं कि देखो ये बच्चा बड़ा काम में लगा हुआ है, घल बना रहा है, कहता है मजबूत है मेरा घल, ये मम्मी का, ये पापा का, ये दादा का कमरा है। अभी इससे छीन लो ये कमरा और ये काम छीन लो तो ये दुखी हो जाएगा। ऐसे ही बड़े लोग भी तो अपने अपने घल में सब उलझे हैं। अब वो घल, वो बच्चे का घल छूटेगा और हमारा घल कितने दिन रहेगा? इसलिए इस बात को सबको समझ करके जीवन जीना चाहिए। कबीर साहब की ये साखी कितनी प्रसिद्ध है ना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जात जंजीर। ये दुनिया का अकाट्य नियम है
कि जो आता है वो जाता है, ये आने जाने की जगह है। जैसे धर्मशाला में कोई जाए, आज आप लोग देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम मुसाफिर खाना होता है, तो वो आने जाने वालों की जगह है। और कोई जाए वहाँ का बढ़िया कमरा देख करके, पंखा देख करके, शौचालय बाथरूम देख करके वहाँ अपना बिस्तर खोल दे और वहीं रहने लग जाए, कब तक रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। ट्रेन आई और सब छोड़ छाड़ के चले, कितना बढ़िया कूलर पंखा है, कितना बढ़िया बाथरूम टॉयलेट है, वो सबसे कोई मोह नहीं करता है। ऐसे ही जहाँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये सबको भी धर्मशाला मान करके जीवन को जिएं। सदा रहने के लिए कोई नहीं आया है इस दुनिया के आंगन में। एक से एक आए बड़े बड़े वीर योद्धा और राजकाज करने वाले राजा रानी और संत महात्मा और आतंकी क्रूर लोग, हिंसक लोग, और हिटलर, स्मोलनी, चंगेज खा, औरंगजेब, सिकंदर जैसे लोग आए और सब चले गए। इसलिए हम इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को भी ध्यान में रखें। ये जीवन ऐसे ही है, यहाँ बदलता रहता है। यहाँ पर कुछ रहता नहीं है अस्थाई। जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय। कोई चीज़ स्थिर रहती नहीं है सदैव। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, किसी का कुछ रह नहीं जाता है सदैव। इसलिए दुनिया के ऐश्वर्यों को देख करके, माया मोह को देख करके कहीं हम भूले नहीं जीवन की इस सच्चाई को, सबको ख्याल रखना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय। मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। शब्द विवेकी का मतलब है कि जो कहीं मोह नहीं करता है, कहीं किसी में आसक्त नहीं होता है। जिंदगी देखो, अभी पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जीवन का राज क्या है? जीवन का राज यह है कि मैं कौन हूँ, शरीर की वास्तविकता क्या है। यहाँ देह की नश्वरता पर भी विचार करते चले और बदलता जा रहा है समय। बचपन में जो हमारा शरीर था, क्या वो आज है? और जो किशोर अवस्था में था वो आज नहीं है, जो जवानी में था वो आज नहीं है। सब बदल जाता है। तो मैं कह रहा था कि जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय। ये जवानी और ये शरीर की वास्तविकता और राजमद, बाहर का वैभव, ये बदल जाता है। जो कभी बड़े गरीबी से ज़िंदगी जीते थे, आज उनकी गरीबी अमीरी में बदल जाती है। और जो कभी बहुत जागीरदार थे, बड़ा ऐश्वर्य था उनका और बड़ी हुकूमत चलती थी, आज बेचारे साधारण हो गए। मैं रोऊं यह जगत को। जगत को कौन रोता है? जो विवेकवान है, जो सबसे निष्प्रेय रहता है, वही सबके प्रति शुभकामना भी करता है। और जो कहीं मोह करता है, वो दूसरों की शुभकामना भी नहीं करता और अंतिम में जिससे मोह करता है उससे भी बैर करता है। राग और द्वेष, ये दो बातें सुना गया होगा। इसको सरल शब्द में कहें तो मोह और बैर। मोह ना करें। जब मोह ना करने की बात होती है तब लोग कहते हैं साहब कैसे मोह ना करें। और फिर ये माताएं कहेंगी साहब अगर मोह ना करें तो बच्चों को पालेंगे कैसे। तो क्या मोह से पाला जाता है? मोह से नहीं पालन किया जाता है, कर्तव्य से पालन करें। जब ज़्यादा मोह करेंगे
तो फिर कर्तव्य भाव छूटता जाएगा। जैसे कि जिसके प्रति मोह होता है तो बड़ा रात दिन उसी का ख्याल आता है, रात दिन उसी के सोचते रहते हैं, उसी को देखना चाहते हैं, उसी को सुनना चाहते हैं। अब उसको क्या ज़रूरत है, वो क्या चाहता है, उसके जीवन में हित अहित क्या है, इसका ख्याल ही नहीं आता है। ये ख्याल न आने से फिर कर्तव्य भाव हमारा कमज़ोर हो जाएगा। बस उसके चेहरा मोहरा, बोली बानी, रूप रंग, बस इसी में हमारा मन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही, कमल पत्र है संत जन रहें जगत के माही, अब बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। धनी घरानों में जैसे आजकल तो खूब हो रहा है, अब पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, अब बच्चा हुआ, अब बच्चे को कौन पाले पोसे, तो वे एक धाय रख लेती हैं। तो आती है, बच्चे को खिलाती है, पुचकारती है, सीने पर सुलाती है, उसकी हर सुरक्षा का ख्याल रखती है। और कहीं बच्चा चला गया, खोजते हुए पहुंचती है, लोगों से पूछती है कि मेरा बच्चा इधर गया है क्या, मेरा भी मानती है, अपना भी मानती है, और बड़े प्यार से पालती पोसती है। लेकिन जब मालिक घर का नाराज़ होता है तब कह देता है कि देखो तुम अपना हिसाब ले लो और यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो अपना हिसाब लेकर के चली जाती है। वो बच्चे के लिए रोती नहीं है। क्यों नहीं रोती? क्योंकि वो अपना नहीं मानती है। अपना ना मानते हुए भी सारा कर्तव्य करती थी, उसको खिलाना पिलाना, सुलाना, जगाना, पहनाना ओढ़ाना, नहलाना धुलाना सब करती थी, अपना भर नहीं मानती थी, इसीलिए उसको दुख नहीं हुआ है। हम भी ऐसा करें, कर्तव्य सारा करें, अपना भर ना माने, कहेंगे साहब ये तो बड़ा महंगा सौदा हो गया। अपना ना मानेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? आप भी जब बड़े हो गए और कहीं नौकरी करने जाते हैं तो किसी के यहाँ काम करते हैं तो सारी जिम्मेदारी तो निभाते हैं, अपना भर नहीं मानते हैं। और फिर मानेंगे अपना तो कितने दिन अपना रहेगा? एक ना एक दिन तो परायापन महसूस होगा ही। जिनको अपना बहुत मानते हैं, बहुत घाव माऊ कर रहे हैं और बहुत उसमें मन को चिपका के रखें, वहाँ भी एक दिन लगने लगता है। ये तो खूब आज लग रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है हम बता रहे। जिन बेटों को कंधे पर बैठा करके घुमाया जाता था और जिन बच्चों को मेरा लल्ला, मेरा भैया, मेरा राजा, मेरा मुन्ना कहा जाता था, वही बड़े हो करके बात नहीं करते, सामने बैठते नहीं हैं। पिता और पुत्र एक साथ बैठ के भोजन करने में अब बड़ा मुश्किल हो गया है। पिता खा रहा है तो पुत्र वहाँ नहीं बैठेगा, और पुत्र बैठा है तो पिता नहीं बैठेगा। तो मोह पहले से त्यागते रहेंगे तो काम भर का प्रेम बना रहेगा। ऐसे ही पति पत्नी में भी है, विवाह होता है, विवाह के पहले ही इतना ज़्यादा प्रेम, इतना ज़्यादा फ़ोन पर बातें होती रहती है, इतना ज़्यादा अपनापन हो जाता है कि अब वो प्रेम पहले ही इतना खर्चा हो गया कि बाद के लिए बचता ही नहीं है। शादी होने के थोड़े दिन बाद है टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो भाई पहले से इतना ज़्यादा ना खर्चा कर डालो कि बाद के लिए ना बचे। वो बचेगा, लेकिन जब समझदारी रखेंगे तो, राग को घटाएंगे, मोह को घटाएंगे तब। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये एक सच्चाई है। और सब हमारे हैं, सबसे प्रेम करें। घर में जहाँ मोह आया, अपनापन आया, वहीं गड़बड़ी होती है। एक सज्जन थे, दो भाई थे वे, तो एक दिन खेत गए, खेत से गन्ना तोड़ करके लाए, तो घर आए। अब घर आते ही उनका बच्चा और भतीजा, भाई का बच्चा, ये दोनों दौड़ करके आए, पापा जी हमको गन्ना दीजिए, ताऊ जी हमको गन्ना दीजिए, और अपना अपना मांगने लगे। अब इन्होंने सोचा कि गन्ना तो एक है, ये मांगने वाले दो हैं, मेरा बेटा और भाई का बेटा। तो गन्ने को तोड़े, दो टुकड़ा कर डाले
अब आप लोग जानते होंगे कि गन्ने का नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा मीठा होता है और ऊपर का हिस्सा फीका होता है। तो दाहिने तरफ मीठा वाला और बाएं तरफ फीका वाला ऊपर का पड़ा, लेकिन बाएं तरफ अपना बेटा था और जिधर गन्ना का हिस्सा मीठा था उधर भतीजा था। तो इनके मन में अब आया कि मेरा बेटा फीका वाला गन्ना पाए, ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने तुरंत हाथ को कैंची कर दिया, तो अब अपने बेटे की तरफ मीठा वाला गन्ना आ गया और उनको दे दिया। अब बच्चों को क्या पता क्या फीका क्या मीठा, वो पाए और नाच नाच करके चूसने लगे, खुश हो गए। छोटा भाई दूर से बैठा कहीं देख रहा था कि ये भैया हमारे एक गन्ने में अपना और पराया देख रहे हैं। अपना बेटा और भाई का बेटा इनको समझ में आ रहा है। तो ये घर के मालिक हैं और घर की सारी जिम्मेदारियां इनकी हैं, न जाने कहाँ कहाँ अपना और पराया ही मानते होंगे। और आकर के भाई से कहने लगे, भैया अब बंटवारा हो जाना चाहिए। कहा क्यों, ऐसा क्यों सोचते हो? उन्होंने कहा कि भैया अब हो जाना चाहिए, बस मुझे यही लगता है कि अब बंटवारा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा बताओ आखिर क्या बात है, क्या देवियों में, घर की गृहिणी लोगों में कुछ ऐसी बात हुई है? कहे नहीं, जब आपको एक गन्ने में अपना और भाई का बेटा समझ में आता है तो न जाने आप कहाँ कहाँ अपना और पराया मानते होंगे। भाई को लगा कि भूल तो हो गई, लेकिन अब हो गई तो हो गई, जो हो गया सो अब फिर बनने वाला नहीं है। इसलिए पहले से अगर घर को टूटने से बचाना चाहते हैं, आपस के प्रेम को टूटने से बचाना चाहते हैं, तो ये मोह के भाव को त्याग दीजिए। कहीं भी रहें, क्या होगा, अपने बेटे को ज़्यादा थोड़ा सा लड्डू मिल जाएगा, ज़्यादा अच्छा वाला थोड़ा सा कपड़ा मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा। एक घर में साड़ी आई, देवरान जेठान दो लोग थे। तो एक साड़ी, दोनों वैसे ही थी, लेकिन जो लाया, घर के बुजुर्ग जो ले आए, उन्होंने कहा कि ये वाली साड़ी ये 1000 रुपये की है और ये वाली साड़ी 1100 रुपये की है, रख दिए। तो दोनों को बुलाए, कहें देखो ये साड़ी है और ले लो इसको। पहले तो जब तो नहीं जानते थे तो लगता था कि दोनों को एक ही है। जैसे ही उनको पता चला कि ये 1100 की है, ये 1000 रुपये की है, तो दोनों का मन हो गया कि मुझे ये 1100 वाली मिले, और जबकि ऐसा कुछ था नहीं, दोनों एक ही जैसी थी, दोनों एक ही कपड़ा था। अब जैसे ही 1100 पर दृष्टि दोनों की गई तो पता चल गया कि दोनों के मन में क्या है। लेकिन जहाँ समझदारी होती है तो अगर 1100 की भी बात है, सच्ची बात है ये, और एक बहुत थोड़ी सी क्वालिटी वाली है, एक कम क्वालिटी वाली है, तो एक दूसरी घटना इस पर आती है कि इसी तरीके से वहाँ भी आया। तो जो बड़ी बहू है वो कहती है कि नहीं, मुझे साधारण वाली दीजिए, मैंने बहुत अच्छी अच्छी पहन करके देख लिया। और क्या होता है, अगर अच्छी साड़ी मेरी देवरान पहनेगी तो उसको खुशी मिलेगी, वो मेरी छोटी प्यारी बहन है, अब वो खुश रहेगी तो मुझे आनंद आएगा, अब मुझे प्रसन्नता मिलेगी, तो उसको ही अच्छी वाली चाहिए। तो छोटी वाली कहती है नहीं नहीं, अरे ये तो मैं तो अभी पूरा मेरे जीवन का लंबा समय बाकी है, मैं तो बहुत अच्छी अच्छी पहनती ही रहूँगी, मेरी दीदी पहनेगी और वो खुश रहेगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, उनका प्यार मुझ पर मिलता रहेगा। और दोनों ऐसा भाव रखती हैं। देखो यहीं पर वहाँ महाराज श्री राम की वो बात याद आती है, जब चित्रकूट में भरत जी मनाने जाते हैं श्री राम को, तो भरत जी कहते हैं कि भैया राज आपका है, आप बड़े हैं, आप चलें राज करें। और मेरी माँ के मन में छल आ गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया था और मैं इसको नहीं सह सकता हूँ, आप चलिए, आप अयोध्या के उत्तराधिकारी हैं। तो राम कहते हैं कि नहीं भरत, तुम उसको लो, माँ की आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा है, और बहुत बढ़िया है, मैं बाहर हूँ, मुझे तपस्या करने का मौका मिल रहा है, तुम राज के उत्तराधिकारी तुम ही हो, जाओ
और वहाँ रह करके राज संभालो, प्रजा की रक्षा करना, माताओं की रक्षा करना, उनकी सेवा करना। देखो, एक राज, दो अधिकारी, बीच में राज अयोध्या की गद्दी कंदुक बन करके रह गई, गेंद बन के। उधर से भरत जी उछाल रहे हैं और उधर से राम जी उछाल रहे हैं, और बीच में कोई स्वीकारता नहीं है उसे। अंतिम में मजबूर होकर के भरत जी को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन वे तपस्वी बन करके रहे। पूरे रामायण के पात्रों में कोई भी निर्दोष व्यक्ति है तो भरत जी हैं। अगर कोई कमी का पता लगाएंगे तो राम जी पूरी तरह से निर्दोष नहीं हैं, सीता माता जी भी निर्दोष नहीं है, लक्ष्मण जी भी निर्दोष नहीं हैं, भरत जी पूरी तरह से खरे हैं, निर्दोष, क्योंकि परिस्थिति ने उनको खरा बना दिया था। अगर वे स्वयं राज के लोभी हो जाते तो बहुत बदनाम हो जाते कि देखो भाई को घर से निकलवा करके गद्दी के लिए ऐसे षड्यंत्र किया था। तो इस भाव से भी वे और बड़े त्यागी बने, तपस्वी बने, और गद्दी पर नहीं बैठे। भरत कुंड में आकर के वे कहे कि देखो मेरे भैया तो नंगे पैर पैदल चल करके ज़मीन में सोते हुए 14 वर्ष बिता रहे हैं और मैं गद्दी पर बैठूं। वे गड्ढा खोद के नीचे गए और नीचे ज़मीन में सोते थे, गड्ढा खोद करके। तो ये एक राम का आदर्श है। महाराज श्री राम का नाम लेकर के आज हम सोचते हैं कि हमारा दुख कट जाएगा, हमारा पाप कट जाएगा, और ऐसा भाव रख करके हम लोग रामायण का पाठ भी करते हैं। एक जगह की बात है, सच्ची घटना है, फैजाबाद की। आचार्य रजनीकांत शास्त्री एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसमें ये बात आई है। तो उन्होंने अपने पहले का एक जीवन लिखा है, उसमें घटना लिखी है कि मैं घूमते हुए एक दिन फैजाबाद में जा रहा था, तो एक जगह देखा कि बड़े ज़ोर शोर से रामायण का पाठ हो रहा है। तो सोचा चलो देख लेते हैं, अंदर चले गए तो कई लोग पाठ कर रहे हैं। लोगों से पूछे भाई आप लोग ये कैसा अनुष्ठान कर रहे हैं रामायण का पाठ? तो घर वाले आए, उन्होंने थोड़ा सा चाय पानी पिलाया और फिर कहा कि वो थोड़ा सा भाई को लेकर के। कहें भाई को लेकर के क्या मतलब? कहें वो भाई से थोड़ा एक ज़मीन को लेकर के मुकदमा हो गया था, तो हमने संकल्प कर लिया था कि अगर हमारी विजय हो जाएगी तो हम रामायण का पाठ करवाएंगे। तो विजय हो गई है, इसलिए हम रामायण का पाठ करवा रहे हैं। तो रजनीकांत शास्त्री जी ने लिखा कि मैंने उसको कस के डांटा कि मूर्ख कहीं का, जिस रामायण का तू पाठ करवा रहा है वो राम कि भाई को गद्दी मिल जाए, भाई को राज मिल जाए पूरा, इसलिए वे छोड़ करके 14 बरस के लिए जंगल चले गए थे, और तू भाई की ज़मीन हड़पने के लिए उसी रामायण का पाठ करवा रहा है। धिक्कार है तेरे को। आज तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि ये रामायण क्या शिक्षा देती है हमें, और तू उस भाई की ज़मीन को हड़पने के लिए यहाँ पर रामायण का पाठ करवा रहा है। इतना सुना तो वह भी भाव विभोर हो गया, शास्त्री जी के पैरों में गिरा और सारी विजय के कागज को, मुकदमे को फाड़ के फेंक दिया, और भाई को बुलाया और उससे गले मिला और कहा कि भैया ये ज़मीन उमीन के लिए जो हम लड़ रहे थे बहुत बड़ा पागलपन था हमारा, और ये ज़मीन तुम्हारी है, रखो इसे और उपयोग करो। ये है महाराज श्री राम का रामत्व और राम से शिक्षा लेने का भाव। हम लोग ऐसा अपने अपने घरों में पालन करें, तब राम के हम वंशज कहलाएंगे। एक तरफ राम राम खूब जपते हैं और दूसरी तरफ भाई का हक मारने में, पिता को सताने में, माता को धक्का देने में, पत्नी के साथ भी छल करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। ये हमारे समझ की कमजोरी है, सत्संग का अभाव है। सद्बुद्धि से दूर रह करके ऐसे ही बातें सूझती है। उदार बने, क्या है किसका यहाँ पर, सब छोड़ करके चल देना है अचानक। तो मैं एक छोटी सी घटना कह करके बातें समाप्त करता हूँ। राजस्थान की घटना है। 2 भाई थे। एक भाई राजस्थान जयपुर के पास उनका जो गांव था वहाँ पर मकान बनवा करके रह रहे थे, दूसरा भाई मुंबई में रहते थे।
और वहाँ उनका अच्छा कारोबार चला और बढ़िया मकान वहाँ बनवाए, बहुत आलीशान भव्य। तो उसका गृह भोज करवाना था, तो राजस्थान से भी अपने मित्र संबंधित रिश्तों को भी लोगों को बुलाए, बहुत लोग गए, उनका छोटा भाई भी गया। जब मकान बना और सब घूमने लगे तो छोटा भाई घूमते हुए देखा, बड़े भाई दिखा रहे थे तो बहुत खुश हो गया। कहा भैया ये तो बहुत बढ़िया मकान बनाए हैं, ये तो इसमें रहने लायक है हमारे। तो वैसे विनोद में उन्होंने कह दिया था। तो बड़ा भाई सुना और बहुत खुश हुआ कि अच्छा आपको पसंद आया। कहा भैया अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इतना बढ़िया मकान आप बनाए हैं, कितनी सूझबूझ से, कितना सुंदर, कितना व्यवस्थित, तो कैसे नहीं पसंद आएगा। तो फिर गए, खान पान हुआ और सब कार्यक्रम हुआ। सब जब बैठे थे उसी समय बड़े भाई एक ट्रे में चाबी लेकर के आए, उसमें कुछ फूल सजाकर, कुछ रुपए रख करके ला करके छोटे भाई के सामने समर्पित कर दिए। भैया ये मकान की चाबी है। तो छोटे ने कहा भैया ये क्या कह रहे हैं आप, ये चाबी मैं क्या करूँगा। कहे तुमको पसंद आया है ना, मैं देता हूँ, ये तुम्हारा मकान है। बहुत कीमती, कई करोड़ का वो मकान था। और कहा कि ये तुम्हारे पसंद आया, इसको तुम रखो, मैं फिर बनवाऊँगा और कोई कमी नहीं है, सब हो जाएगा। ये है देखो भाई भाई का प्रेम। ऐसा हम अगर जीवन में जीते हैं तो फिर ये आदर्श जीवन है। हम सबको ऐसा जीना चाहिए। भाई भाई के साथ, पति पत्नी के भी आदर्श हैं और पिता पुत्र के आदर्श हैं, पड़ोसी पड़ोसी के आदर्श हैं। हम अगर सही ढंग से जीवन को समझते हैं और यहाँ से ये मानते हैं कि एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ के चल देना है, तो फिर कहीं किसी से लड़ने झगड़ने टकराने की बात नहीं रहेगी। जब हम में ये मोह लोभ आ जाता है कि नहीं हमको तो यहीं रहना है सदा, ये सब मेरा है, तब फिर बहुत विकार आता है, तब फिर यहीं विवाद होता है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे विमत होना बुरा नहीं है, विवाद होना बुरा है। विमत होने का मतलब विचारों में भिन्नता, तो भिन्नता तो रहेगी। भाई भाई में, पिता पुत्र में, एक खून के रिश्तों में भी विमत, विचारों में भिन्नता रहेगी, लेकिन विवाद करना ये बुरी बात है। विवाद ना करें, जहाँ रहें अपनी कहे मेरी सुने, सुनमिली एक होए। अपनी बात कह दें और उनकी बात सुन लें और बीच में निर्णय करके एक हो जाएं। आग्रह में ना रहें, किसी हठ में ना पड़ें। जहाँ हठ होता है वहीं विवाद होता है, वहीं समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए अपना पराया को छोड़ करके हमें सबके साथ प्रेम बर्ताव करना चाहिए, तब हम पूरे संसार के प्रति शुभकामना कर सकते हैं। केवल अपने पत्नी बच्चों के लिए नहीं, केवल अपने घर वालों के लिए नहीं, केवल अपने गांव वालों के लिए नहीं, केवल मनुष्यों के लिए नहीं और केवल गाय के लिए नहीं, समस्त प्राणियों के लिए हम करुणा और सेवा का भाव, प्यार का भाव रखें। जित देखो तित प्राण हमारो, सब तरफ मेरे ही समान प्रिय प्राणी लोग हैं और हम किसको कष्ट पहुँचाएं। सबको तो दर्द लगता है, इसलिए किसी को सताएं नहीं। जो लोग अपने जिह्वा के स्वादवश किसी प्राणी को मार करके खाते हैं, वे नहीं समझ रहे हैं कि हम किसी को कितना दुख दे रहे हैं। हमें एक कांटा चुभने में कितना दर्द होता है और किसी के गला काटने में उसको दर्द नहीं होता होगा। हमारे बच्चे को कोई एक चाटा मार दे तो हमें सहन नहीं होगा और दूसरे के बच्चे को हम काट के खा जाए, ये कौन सी इंसानियत है। हमारे घर का एक व्यक्ति जो प्यारा था, शरीर छोड़ दिया, मर गया, तो उसको हम घर से बाहर निकाल दिए। इतना प्यारा था, फिर भी उसके साथ बैठते नहीं, उसको छूते नहीं, उसके साथ अब खा नहीं सकते, लेट नहीं सकते, क्योंकि वो मुर्दा हो गया है। और बाहर से एक जानदार प्राणी को, जीवित था, उसको मार करके मुर्दा बना डाले और उस मुर्दा को घर में लेके आ गए और उस मुर्दा को रसोई में ले जा करके पका के खा गए। ये क्या तमाशा हो रहा है संसार में। ये मत देखिएगा कि दुनिया में तो अधिकतम लोग यही कर रहे हैं साहब, तो दुनिया के सब अधिकतम लोग मुर्दाखोर बने तो हम भी बन जाएं। देखो, सत्य को
आप अगर पाना चाहते हैं तो बहुमत मत देखिए, जहाँ कहीं भी सत्य होगा वहाँ अल्पमत होगा ही। क्वालिटी जहाँ होती है क्वांटिटी नहीं होती है, और जहाँ पर क्वांटिटी होती है वहाँ क्वालिटी हो कोई ज़रूरी नहीं है। आज बड़े बड़े गुरु लोग हैं, बड़ी भीड़ होती है, हजारों नहीं लाखों की भीड़ होती है। बहुत भीड़ देख करके मत बहिएगा, नहीं धोखा हो जाएगा। उन गुरुजनों के पास जाओ जहाँ ज्ञान है, बोध है, वैराग्य है, साधना है, शांति है, त्याग है, अंतर्मुखता है, संयम है। वहाँ भीड़ हो या ना हो, वो किसी भी खानदान के हों और उनके पास ज़्यादा धन हो या ना हो, अगर वे ज्ञान, वैराग्य और अंतर्मुखता का जीवन जीते हैं तो वे सच्चे संत हैं। हाँ, किसी प्रकार से उनके अंदर दोष दुर्गुण ना हो बस, तो आप उनसे जाएंगे तो शांति की रोशनी पाएंगे। इसलिए हम लोग सच्चे संतों, साधकों को पहचान करके उनकी शरण में जा कर के आत्म कल्याण की विद्या सीखें और ये जीवन को साधना से सजाएं, सद्गुणों से सजाएं, संयम सदाचार से सजाएं। चीज़ों से सजाते सजाते तो चाहे जितना सजाओ सब फीका होता गया। दुनिया को रिझा कर देख लिया, अब गुरुवर को रिझाने आए हैं। इस शरीर को सजा करके देख लिया, अब मन को सजाने आए हैं। मन को सजाओ, मन आपका राजकाज है, मन आपका सबसे बड़ा निवास स्थान है। और जब आपका मन प्रेम, भक्ति, विनम्रता, सरलता, पवित्रता, शांति, त्याग, निर्मोहता, अनासक्ति के फूलों से सुसज्जित होगा, तब देखिए चारों तरफ जिधर जाएंगे उधर आपके लिए स्वागत करने की पूरी प्रकृति तैयार रहेगी। उसी के लिए वैदिक ऋषि कहते हैं मधुआता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवाहा। उसके लिए ऋतुएँ मधु बहाती हैं, वनस्पतियाँ मधु बरसाती हैं और नदियाँ, समुद्र उसके लिए मानो मधु ढो रहा है। इसलिए हम उस मधु का सेवन करना चाहते हैं तो अपने जीवन को ही परिमार्जित करें। तो मैंने आप लोगों के बीच सदगुरु कबीर साहब की एक साखी और उसके अनुसार थोड़ी सी कुछ चर्चाएं किया कि मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। जो सबके लिए करुणाशील होता है, वो सब पर दया करता है, सबके साथ सुंदर बर्ताव करता है और वही फिर सबसे निष्प्रेह हो करके अपनी कीमत को समझता है कि मैं कौन हूँ। और जो कहीं मोह करता है, ना अगले के दुख दर्द को ठीक से समझ रहा है, क्योंकि वो अपने मोह के कारण अगले के भी दुख दर्द, मनोभाव, उसके हित अहित का नहीं ख्याल रख पा रहा है, समझ पा रहा, और अपने आप को भी नहीं समझ, मोह से अपना भी पीड़ित हो रहा है। इसलिए हम मोह को मिटा करके निर्मोही बने। और निर्मोही का मतलब ये नहीं है कि बेदर्दी बने। दर्द को मिटाने में दर्द बड़ा होता है, तूफा जब मिट जाती है तो गर्द बड़ा होता है। इसलिए हम सही विचार, सही समझ को अपनाएंगे तभी सच्चे अर्थों में सुखी हो सकते हैं। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।